अप स्टॉक्स पर स्टॉक्स खरीदना काफी आसान है और किसी भी जगह से केवल कुछ टैप्स के साथ ये किया जा सकता है। इसे कैसे किया जाता है ये समझने के लिए इस वीडियो को देखें। आपके अपस्टॉक्स ऐप में साइन इन करें। वॉच लिस्ट टैब में से प्लस आइकन पर क्लिक करते हुए उस स्टॉक के लिए सर्च करें जो आप खरीदना चाहते हैं। आपकी सर्च को आसान बनाने के लिए ऐसे स्टॉक्स देखिए जो कैश के अंदर आते हैं। इक्विटी या स्टॉक्स के लिए कैश एक और शब्द है। एक बार आपको वो स्टॉक मिल जाने पर आप स्क्रीन में नीचे की ओर मौजूद बाय बटन को दबाकर स्टॉक खरीदने का ऑर्डर दे सकते हैं। बाय बटन दबाने के बाद ऑर्डर एंट्री वाली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड दिखेंगी जिन्हें आपको भरना है। पहला फील्ड है प्रोडक्ट, जहां आपको डिलीवरी और इंट्राडे के बीच में चूज करने की जरूरत है। आइए डिलीवरी चुनते हैं। डिलीवरी का विकल्प उन यूजर्स के लिए है जो स्टॉक्स खरीद कर उसे लंबे समय के लिए यानी एक दिन से ज्यादा होल्ड करना चाहते हैं। इंट्राडे का विकल्प उन यूजर्स के लिए है जो उसी दिन स्टॉक्स को खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं। हमने एक अन्य वीडियो में समझाया है कि कैसे किस तरीके से इंट्राडे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। अगली फील्ड है क्वांटिटी यानी मात्रा, जहां आपको ये एंटर करने की जरूरत है कि आप कितने स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। एक संख्या टाइप करने के बाद अगली फील्ड पर जाइए, ऑर्डर टाइप। यहां आपको 4 विकल्प मिलेंगे: मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। मार्केट में वर्तमान में स्टॉक्स जिस किसी भी कीमत पर ट्रेड कर रहे हो, यदि आप उस कीमत पर खरीदने का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर चुन सकते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर प्राइस में स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर का विकल्प चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एबीसी को आप 100 रुपए पर खरीदना चाहते हैं और वर्तमान में वो 105 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लिमिट ऑर्डर को चूज करके आप 100 रुपए की एक लिमिट प्राइस का इनपुट दे सकते हैं। अब जब एबीसी का शेयर की कीमत 100 रुपए तक गिर जाएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से आपको स्टॉक प्राइस पर हर सेकंड निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये ध्यान में रखें कि लिमिट ऑर्डर्स केवल उसी विशिष्ट ट्रेडिंग वाले दिन के लिए वैलिड होते हैं। अगर आपका स्टॉक उसी दिन आपकी लिमिट प्राइस पर नहीं पहुंचता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसे एक्सचेंज द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर आपको अगले दिन नए सिरे से ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर देना होगा। बाकी 2 प्रकार के ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स का इस्तेमाल आमतौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। एडवांस सेटिंग देखने के लिए आपको एक टॉगल स्विच भी नजर आएगा। इस स्विच को ऑन करने पर आप हमारे एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है, जैसे कि वैलिडिटी, डिस्क्लोज क्वांटिटी और ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी। हमने ये सब एक दूसरे वीडियो में डिटेल में समझाया है और आप इसे अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। एक बार आपके द्वारा सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इनपुट किए जाने के बाद रिव्यू पर टैप करें और फिर आपका ऑर्डर देने के लिए कंफर्म पर टैप करें। हो गया, आपने सक्सेसफुली आपका बाय ऑर्डर दे दिया है। अब आप ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाकर आपके ऑर्डर के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। नोट करें, जब तक आपका ऑर्डर ओपन स्टेट में है आप किसी भी समय इसमें बदलाव कर सकते हैं या फिर इसे कैंसिल कर सकते हैं। और एक बार ऑर्डर पूरा कर लिया तो दिन के अंत तक पोजीशंस टैब के अंदर खरीदे गए शेयर्स को देख सकेंगे और अगले दिन वो एक T1 होल्डिंग्स टैग के साथ होल्डिंग्स टैब के अंदर दिखाई देंगे। फिर 2 ट्रेडिंग दिनों के बाद ये T1 होल्डिंग्स टैग गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज से आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स डिलीवर होने के लिए 2 ट्रेडिंग दिन T+2 लगते हैं। तब तक अब स्टॉक्स उसे T1 होल्डिंग्स के तौर पे टैग किया हुआ दिखाता रहेगा। आपका ऑर्डर रिजेक्ट होने से बचने के लिए ये आपको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं। तो इतना आसान है अपस्टॉक्स पर शेयर्स खरीदना। एक अन्य वीडियो में हमने ये भी दिखाया है कि किस तरह से इंट्राडे ऑर्डर्स दिए जाते हैं और इसे भी जरूर देखिए। क्या अभी भी आपको कुछ पूछना है? हम आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हैं। हमारे सपोर्ट सेंटर यानी कि सहायता केंद्र में जाइए और अपस्टॉक्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाने के सभी रेलेवेंट रिसोर्सेज को हासिल कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.